तो भगवान ने कहा कि सब समय में मेरा स्मरण कर, और स्मरण करता हुआ मेरे लिए ही सब कर्मों को कर। हे नाथ, घर आपका है, सामान आपका है, परिवार आपका है, मैं भी आपका हूँ, सब चीज़ आपकी है, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए सोता हूँ, आपके लिए सब काम करता हूँ। मेरा जीना, हर कर्म को करना, हर क्रिया आपके लिए, आपका नाम लेता हूँ, दिन रात आपके ही भाव में रहता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सब टाइम भगवान का नाम लेता रहता हूँ। फिर मान अपमान हो जाए, लाभ हानि हो जाए, जीवन मरण हो जाए, जय पराजय हो जाए, ये सब चलते रहते द्वंद्वी जोड़े हैं जीवन में। निरंतर चिंतन परायण रहते हुए उन परम प्रियतम भगवान के लिए सारे कर्मों को करना। कुछ भी होता रहे, जो भी हो रहा है प्रभु आपके लिए हो रहा है। और चिंतन स्मरण छूट जाए तो ऐसे तड़फड़ाए जैसे पानी में से मछली को निकाल लो तो कितनी व्याकुल हो जाती है, इसी प्रकार व्याकुलता का अनुभव करना ये सर्वोच्च भक्ति है। ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रैलोक्य के राज सुख की तो बात ही क्या, अपनरावर्ती मोक्ष के लिए भी किसी भी हालत में अपने प्रीतम भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं चाहता। और त्रिलोकी का राज्य, वो तो उसको तो छोड़ ही दो, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बोला ऐसा मोक्ष मिल जाए कि अब दुनिया में आना ना पड़े, तो कहता नहीं, मैं भगवान को याद रखूंगा बस, अब वो जो चाहे सो करे, मुझे हर समय भगवान को याद रखना है। भगवान ऐसे भक्त की प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, श्रीमद् भागवत 11, 14, 15, 16, 17। हे उद्धव, इस प्रकार के तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो वैसे प्रिय ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। ऐसे किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले शांत चित्त, निर्वैर, सर्वत्र समभाव से मुझको देखने वाले, जो सर्वत्र भगवान को देखता है। ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इसी के लिए है कि जिसको भगवान देखना हो सर्वत्र, तो वो इस मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सर्वत्र समभाव से मुझको देखने वाले और निरंतर मेरा मनन करने वाले, हरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो निरंतर मेरा मनन करने वाले, लगातार भगवान का मनन होता रहता, उनके गुण, ऐश्वर्य, प्रभाव का भी मनन करता है। हे नाथ, आप सब कुछ हैं, मैं असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं। दीनबंधु दीनानाथ, हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राणों के स्वामी, हे मेरे नित्य चैतन्य परमात्मा देव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप स्वामी हैं, मैं आपका हूँ, हे नाथ। तो ऐसा जो मनन करते हैं भगवान के प्रेमी, भगवान कह रहे हैं उन भक्तों की चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूँ। जो भक्त हर समय मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ कि जब वो चलें तो उनके चरणों से धूल उड़े और वो मेरे मस्तक पे आके पड़े। भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान का अतिशय प्रेम है अपने भक्तों से। हम भक्त बने, भक्त के लिए फिर क्या, जैसे कल बात चली सब, कि वो हर समय भगवान को याद रखता है, हर समय अपना नाम जप, माला जप तो अपनी जगह है, वो तो हमने कर लिया। उसके अलावा दिन भर भगवान का नाम, गुण, प्रभाव, भगवान को देखना, बार बार चिंतन करना, हे नाथ ये घर आपका है, सब सामान आपका है, सब लोग आपके हैं, मैं भी आपका हूँ। भोजन बनता है, प्रसाद बनता है आपका, जब उसको पाते हैं तो प्रसाद पाते हैं, जब चलते हैं घर में तो परिक्रमा है। हमारा जीवन आपके लिए, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।
तो ऐसे भक्तों को भगवान अतिशय श्रेष्ठ बता रहे हैं। मुझ में चित्त को अनुरक्त कर रखने वाले, सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिंचन बने हुए ऐसे शांत और मेरे नाते सब जीवों के प्रति स्नेह करने वाले तथा सब प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय वाले महात्मा जिस परम सुख का अनुभव करते हैं, उस निरपेक्ष परमानंद को दूसरे लोग नहीं जानते। जब भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, भगवत लीलाओं का स्मरण करते हैं, जिनसे नहीं होता लीलाओं का स्मरण, वो उनके प्रेम में डूबे रहते हैं, उसी भाव में रहते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ, उनका आकर्षण बना रहता है भगवान के प्रति। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जिस परम सुख का अनुभव करते हैं भक्त लोग, उसको दूसरे लोग नहीं जानते। नारद जी के मत से यही भक्ति है। ऐसा भक्त समस्त आचरण श्री भगवान के अर्पण करके, समस्त आचरण, सारे कर्म श्री भगवान के अर्पण करके अवच्छिन्न रूप से भगवत स्मरण करता रहता है। अवच्छिन्न रूप, बिना रुके, बिना छिन्नता लाए, छिन्न छेद, बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना किसी गैप के, बिना कोई क्रैक बीच में आता है ना, सीधी जैसे कोई चीज़ तेल धारावत, इस तरह से वो स्मरण करता रहता है। और कहीं तनिक भी भूल हो जाने पर परम व्याकुल हो जाता है। इनको कहा परम भक्त, श्रेष्ठ भक्त। यही भक्ति है। 20वें श्लोक में कहते हैं, ठीक ऐसा ही है। देवर्षि नारद पिछले सूत्रों में बताए हुए सिद्धांत की दृढ़ता के लिए कहते हैं, जैसे कोई ताल ठोक के कहता है कि मैंने देखा है ऐसा है। तो श्री नारद जी जो हैं 20वां श्लोक सिर्फ यह कहकर छोड़ दिया कि ठीक ऐसा ही है। ताल ठोक के अपनी बात को पक्का कह दिया कि भक्ति का यही स्वरूप है, जो अभी सारा बताया। जैसे व्रज गोपियों की भक्ति, यथा व्रज गोपिका नाम, 21वां श्लोक। भक्ति का लक्षण बतलाकर अब देवर्षि उदाहरण में प्रेमिका श्रोमणी प्रातः स्मरणीय श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन, मन, धन, लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। कितने कितने सालों तक तपस्या करने वाले ऋषि लोग गोपी बन के आए थे। सारे जितनी गोपियां थीं सब जन्मों जन्मों के योगी तपस्वी थे। तो इस जन्म में उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई थी। तो उनका प्रेम अथाह था, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, और वैसा प्रेम कोई कर भी नहीं सकता। बड़ी भारी साधना, तपस्या, योग साधना करने के बाद ऐसा जन्म मिलता है भगवान के साथ, जहाँ गोपी बनकर वो आते हैं, भगवान की परम भक्ति करते हैं। तो जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन, मन, धन, लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। उनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता था। वे दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थीं, गदगद वाणी से निरंतर श्री कृष्ण का ही गुणगान करती थीं और सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखा करती थीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, एक बार श्रीमद् भागवत में कोट है, 10वें स्कंद का 32वें अध्याय का 22वां श्लोक, 10, 32, 22। हे गोपिकाओं, तुमने मेरे लिए गृहस्थ की कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा यह कार्य सर्वथा निर्दोष है। गृहस्थ में सेवा करनी चाहिए। एक लड़की का धर्म है कि जब शादी होकर जाए तो जिस घर में जाए वहां पर सबकी सेवा करे, ये उसका धर्म बनता है। अब भगवान कह रहे हैं वो सारे गृहस्थियों के बंधनों को, धर्मों को छोड़कर, तोड़कर तुमने मेरा भजन किया। आता है ना, गोपी जो है दूध निकाल रही थी, दूध धो रही थी, तो ये देखा कन्हैया आ गया तो उसके मुंह में दूध डालने लगी, तो टेढ़ा थन करके दूध
कर। तो सास ने चिल्लाया, क्या कर रही है, दूध बर्बाद कर रही है, मिट्टी में जा रहा है। तो उसने कहा, मैं तो कन्हैया को पिला रही थी। मन में सोचा, मैं तो कन्हैया को पिला रही थी। तो वो निर्दोष हो गई, कोई दोष नहीं लगा। भगवान के लिए जब कर्म किया जाता है तो उसमें दोष नहीं लगता है। और जब अपने सुख स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी कामना के लिए करते हैं, तो दोष लगता है। हे नाथ ही, जो भी कर्म हो रहा है आपके लिए हो रहा है। मेरा जो भी प्रेम है सब आपके लिए है। मेरा जो भी कर्म है आपके लिए है। मेरा जो खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना सब आपके लिए। मेरा जीवन आपके लिए। तो सारा ही जीवन अर्पण कर दिया उसने। तो अब जो काम करेगा भगवान के लिए तो वो निर्दोष हो जाएगा, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। गलतियां तो देखिए सबसे होती हैं। आदमी सोचे मेरे से गलती नहीं होती, गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो भगवान के लिए जब कर रहा है तो निर्दोष हो गया, कोई दोष नहीं लगेगा। अपने सुख स्वार्थ के लिए कर रहा है तो दोष लगेगा। मुझे सुख मिले, मेरा स्वार्थ पूरा हो, दोष लगेगा। तो तुम्हारा यह कार्य कि गृहस्थी को तुम ठीक से नहीं देख पा रही, तो मेरा भजन कर रही हो, सर्वथा निर्दोष है। मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। हमारे 16,000 साल और देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक दिन, हमारे 16,000 साल बीत जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की आयु पर्यंत, अब उनकी 100 साल की आयु, उनका एक दिन तो हमारे 16,000 साल निकल गए। तो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इतना समय, देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। अब तुम्हारे ऋण मुक्त कैसे होऊंगा मैं? तुम उदार हो, तुम कहोगी कि भगवान हमने आपको ऋण मुक्त किया तो मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। क्या भारी प्रेम है। हम कहते हैं हमारा प्रेम, अबे हमारा काय का प्रेम, सारा प्रेम भगवान का है। इतना भारी प्रेम को अगर हम सोच सकें कि वो कह रहे हैं गोपियों से कि जो भी तुमने मुझे प्रेम किया, मेरी भक्ति की, मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे उस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। इतना लंबा जन्म भी मैं ले लूं तो तुम्हारा उपकार नहीं चुका पाऊंगा। अब तुम अपनी उदारता से, गोपियों तुम तो उदार हो, बड़े दिल की हो, क्षमावान हो, मुझे क्षमा करना, ऋण मुक्त करना। उद्धव को संदेशा देकर भेजते समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से कहा था, ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। तो श्रीमद् भागवत में 10/46/4 से 6 तक ये बात कही गई है। हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है। मैं ही उनके प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ। वे गोपियाँ मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं। मेरे दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की सुध बुध भूल जाती हैं। वे मेरे बिना बड़ी कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण किए हुए हैं। मेरे पुनः ब्रज जाने के संदेश के आधार पर ही वे जी रही हैं। मैंने कहा था मैं आऊँगा, इसलिए वे जी रही हैं। मैं उन गोपियों की आत्मा हूँ और वे मेरी। उद्धव ने ब्रज में आकर जब प्रेममयी गोपियों की दशा देखी, उन्हें सब ओर बाहर भीतर श्री कृष्ण के दर्शन करते पाया, और जब उनके मुख से सुना, ये उनके सूर पद दिए हुए हैं, गोपियों ने कहा, उद्धव जी योग जाकर उन्हें सिखाओ जहां श्याम सुंदर का वियोग हो। यहां तो देखो सदा संयोग ही संयोग है। हमारा प्यारा श्याम सदा सर्वदा हमारे साथ ही रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली। वे गोपियों के शुद्ध प्रेम के प्रबल प्रवाह में बह गए। उन्होंने भक्ति प्रणत चित्त से कहा, श्रीमद् भागवत 10/47/58 से लेकर 61 तक, जगत में इस गोप ललनाओं का ही देह धारण करना सफल है, क्योंकि इनका चित्त विश्वात्मा भगवान श्री गोविंद में लगा हुआ है, जिनकी भाव भय भीत हुए मुनिगण तथा हम लोग सभी इच्छा करते हैं
सत्य है, जो श्री अनंत की लीला कथाओं के रसिक हैं, उन्हें ब्राह्मणों के 3 जन्म, यज्ञोपवीत और यज्ञ दीक्षा की क्या आवश्यकता है। रासलीला के समय भगवान श्री हरि के भुजदंड को कंठहार बनाकर पूर्ण काम हुई इन ब्रजबालाओं को श्री हरि का जो प्रसाद प्राप्त हुआ, वैसा निरंतर हृदय में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी और कमल की सी कांति और सुगंधि से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। फिर औरों की तो बात ही क्या है। इन महाभाग गोपियों के कठिनता से छोड़े जा सकने वाले बंधुओं को और आर्य धर्म को त्याग कर श्रुति जिसकी खोज करती है, उस मुकुंद पदवी का अनुसरण किया है। अहो, क्या ही उत्तम हो यदि मैं आगामी जन्म में इस वृंदावन की लता, औषधि या झाड़ियों में से कोई हो जाऊं, जिन पर इन गोपियों की चरण धूल पड़े। मथुरा की कुलांगनाओं ने गोपियों की दशा का वर्णन करके उनके जीवन को धन्य बताते हुए कहा, श्रीमद् भागवत 10:44-15, जो गोपियां गायों का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में छिड़काव करते तथा झाड़ू देते समय प्रेम पूर्ण चित्त से, आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी से श्री कृष्ण के गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोप रमणियों को धन्य है। इन गोपियों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। सर्वत्यागी ब्रजवासी भक्तों ने तो गोपी पद पंकज पराग ही बनना चाहा है, सत्य ही कहा है। गोपी प्रेम की ध्वजा महाप्रभु चैतन्य देव सदृश महान त्यागी महापुरुषों ने तो गोपियों को प्रेम मार्ग का गुरु माना है। गोपियों की महिमा तभी कुछ समझ में आ सकती है जब साधक विषयों से परम वैराग्य धारण कर प्रेम पथ पर कुछ अग्रसर हो। संसारी विषय हमें बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं। आज ये बता रही थी कि हमारे घर में टीवी सुबह जब सब लोग उठ जाते हैं 8 बजे चालू हो जाता है और रात को 11 बजे जब सब सोते हैं, बत्तियां बंद करते हैं, तब टीवी बंद होता है। तो ऐसे हम लोग विषय लोलुप हो करके हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि गोपियों की अगर महिमा कुछ समझ में तब आए जब विषयों से परम वैराग्य हो जाए और प्रेम पथ पर कुछ तो अग्रसर हो, कुछ तो भगवान से प्रेम हो। हम लोग तो सुखी लोग हैं, सब अच्छे खाते पीते लोग हैं, धन धान्य ठीक ठाक, घर परिवार सब ठीक ठाक है, सब पैसा वैसा सब ठीक है, क्या भगवान से प्रेम करेंगे। थोड़ा बहुत वाणी चल गई तो थोड़ा प्रेम आया, यहाँ से निकलती गया। चलो इतनी बड़ी बड़ी बातें गोपियों वाली या भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा वो सब छोड़कर क्या हमारा थोड़ा भी प्रेम भगवान से हो सकता है कि हम बीच बीच में कहते रहें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या हम भगवान को थोड़ा याद करते रह सकते हैं? हे नाथ अब चला चली का ही समय आ रहा है, धीरे 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 टाइम इज टिकिंग अवे, घड़ी चल रही है, सुबह से शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, जीवन बीत रहा है, कितने ही साल का कोई हो, समय तो जा ही रहा है। पहले सत्संग होता था तो कहते थे बच्चों से कोई प्रश्न हो तो याद आ रहा है, एक आगे आके पूछता है फिजिक्स लूं या मैथ्स। मैंने कहा हे भगवान, देखो कितनी बात चली है। अभी जैसे आप में से कोई आके कहे कि फिजिक्स लें कि मैथ्स, तो मैं क्या क्या सोचूं, क्या करूं, सर फोड़ लूं अपना। वही दृष्टि लगी पड़ी है संसार पर। आके बैठेंगे इस क्लास में, तभी तो फिर मैं डांटता हूँ, क्यों आते हो भाई इस क्लास में, मत आओ, यहाँ 4 जने बैठेंगे, हम 4 जने। अल्लाह मियाँ ने कुरान में कहा है कि जब 5 या 5 से अधिक भक्त बैठकर मेरी चर्चा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5-7 लोग बैठ जाएं, अपना आराम से चर्चा हो, क्या जरूरत है बर 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 इधर की बात उधर की बात। आके बैठे इस क्लास में और फिर बातें करने लगी। तो हम लोग ऐसे
कितनी ऊंची गोपियों की बात बताई कि वो सब काम करते समय भगवान को भूलती नहीं थी, उनको भगवान दिखते थे। उदाहरण आया ना, एक बार नारद जी आए तो एक गोपी बैठी थी यमुना किनारे। भाई क्या कर रही हो, ध्यान सिखाऊं तुम्हें? तो कहती है ध्यान सिखाओ। कि क्या ध्यान सिखाओगे तुम? बोला भगवान का ध्यान। बोली अरे उस ध्यान को तो भुलाने में लगी हूं मैं, तो ध्यान सिखाने आया है। कन्हैया एक क्षण के लिए हमारी नजरों से नहीं हटता है, कुछ तो काम करूं मैं। अब पानी भरने आई हूं, घड़ा देखो ये खाली रखा है अभी तक। ध्यान से हटाने की कोशिश कर रही हूं मैं, तो घड़ा तो भरूं तब पानी ले जाऊं घर। तो उनका ऐसा ध्यान था, परम प्रेम, ध्यान हटे ही ना। और चलो बहुत सारी बातों की एक बात हम तो ये कह रहे हैं कि जब जब पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए कि समय समय पर भगवान को याद कर लेंगे, कहेंगे हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे। तो ऐसे भगवान से प्रेम थोड़ा थोड़ा तो हो, थोड़ा होगा तो आगे भी बढ़ेगा। थोड़े से ही शुरुआत होती है, और क्या एकदम से गोपियां थोड़ी बन जाएगा कोई। थोड़े से ही शुरुआत होती है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहीं से शुरुआत करें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप। अब रोज शुरुआत करते हैं, रोज वहीं रह जाते हैं, रोज शुरू करते हैं, रोज वहीं रह जाते हैं, तो फिर कैसे काम चले? गीता भगवान कहते हैं ना, एक कदम आगे चलता है, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, कब पहुंचेगा? हम लोगों का रोज वही हाल है। सुनते हैं थोड़ा सा प्रेम, जरा से जगता है, फिर वहीं पहुंच जाते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत इसमें जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में जब जब जैसे हो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, आप मुझे प्यारे लगे, मेरा हर काम आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे गुरु भगवान के शुक्र।